नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। इंसान के लिए जिंदगी में खुशियों का महत्व बहुत ज्यादा है, इसीलिए खुशी का कोई भी मौका हो वो उसे यादगार हमेशा बनाना चाहते हैं। फिर चाहे शादी ब्याह हो, जन्मदिन हो, सालगिरह हो, कोई खास मौका हो, कोई त्योहार हो, उसको हम सब इतना बड़ा कर देना चाहते हैं कि हम ऐसा लगता है कि एक ही बार में अपना दामन सिर्फ खुशियों से भर लेना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे खुशी के मौके पर हमारी लापरवाही बहुत से हादसों का कारण बन जाती है। जैसा हम सब जानते हैं, पिछले कुछ महीनों से त्योहारों का मौसम रहा है और अभी हमने क्रिसमस मनाया और अब नए साल की तैयारी है। सब पहले से ही प्रोग्राम अपना तय करने लगते हैं और पूछने लगते हैं एक दूसरे से कि भाई क्या प्रोग्राम है तक तो बात ठीक है, लेकिन उस प्रोग्राम के बाद क्या होता है। और जब कभी किसी लापरवाही से कोई हादसा हो जाता है तो फिर बाकी सिद्दीकी का एक शेर है जो इस मौके के लिए लगता है बड़ा सटीक है। वो ये कहते हैं कि हर नए हादसे पे हैरानी पहले होती थी, अब नहीं होती। तो हम किस तरह से अपने त्योहारों को मनाएं कि हमारी सेहत भी सुरक्षित रहे, बहुत ज़रूरी है आज के समय में। और हर वक्त ये बात समझने की कि हम हादसों को, दुर्घटनाओं को अगर टाल सकते हैं तो कैसे। और साथ ही ये भी समझने की बात है कि किस तरह से नए साल का जश्न मनाया जाए जिसमें हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। क्योंकि जब भी बात आती है इस तरह के किसी भी जश्न की, जहां पार्टीज़ में जाने की बात हो, ओवर लिमिट में शराब पीने की बात हो या फिर उसके बाद गाड़ी चलाने की बात हो जिसमें दुर्घटना की संभावना बढ़ती है, वहीं अगर पार्टी में गए हैं तो इधर उधर का कुछ खा लिया और तबीयत खराब हो गई। इस तरह के तमाम मुद्दों को कैसे टाला जा सकता है और कैसे नए साल के जश्न को बेहतर तरीके से मनाया जा सकता है सुरक्षित स्वास्थ्य के साथ, आइए जानते हैं। सभी को नए साल का इंतजार है। इस समय हर जगह जश्न का माहौल है। नए साल की खुशी में पार्टीज करना युवाओं से लेकर वयस्कों तक सभी को पसंद आता है। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही से खुशी का माहौल फीका पड़ जाता है। ओवर ईटिंग की बात हो या अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने की, इससे समस्या हो सकती है। इसके अलावा नशे में गाड़ी चलाना, गाड़ी तेज गति से चलाना, ऐसे कारण सड़क हादसों की वजह बनते हैं जिसके गंभीर परिणाम सामने आते हैं। वहीं सड़क पर झगड़े या मारपीट की स्थिति भी कई बार उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से न सिर्फ परेशानी होती है बल्कि जीवन भी प्रभावित हो सकता है। जश्न मनाएं लेकिन सतर्क भी रहें जिससे स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और नए साल की खुशियां बरकरार रहें। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। नासिर काज़मी कहते हैं, उन्हें सदियों भुला न सकेगा ज़माना वो जो हादसे कल हो गए हैं। लेकिन अपनी गलती से ऐसे किसी भी हादसे का शिकार न हो और ना ही किसी और की गलती में शामिल हो जाएं। बहुत ज़रूरी है ये समझने की कि किस प्रकार हम ये तमाम जश्न को भी मनाएं और नए साल का स्वागत भी करें। कैसे, जानते हैं विशेषज्ञों से। जी हाँ, और साथ ही ये भी समझते हैं कि किस तरह से ये जो जश्न की खुशियाँ हैं, ये नए साल के स्वागत की जो खुशियाँ हैं, ये बरकरार रख सकते हैं। वो लोग जिन्हें किसी तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उन्हें क्या ध्यान रखना है, खान पान को लेकर क्या ध्यान रखना है, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर MC मिश्रा, आप डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश रस्तोगी, हेड साइकेट्री, सफदरजंग हॉस्पिटल। डॉक्टर BS शर्मा, आप हेड हैं न्यूरो सर्जरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एंड डॉक्टर मुक्तेश चंद्र, स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस दिल्ली। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और ये समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार सेहत भी रहे शानदार और सुरक्षित मनाएं हर त्योहार। डॉक्टर MC मिश्रा, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करें। जब भी किसी भी ऐसे मौके को, जो खुशी का मौका है, उसको सेलिब्रेट करना कितना ज़रूरी है इंसान के लिए? नहीं, सेलिब्रेट तो करना बहुत आवश्यक है। ज़िंदगी में नहीं तो मोनोटोनी हो जाती है, लोग बोर हो जाते हैं और जो हंसी खुशी का मौका है उसको उसी प्रकार से
मनाना भी चाहिए, चाहे दिवाली का त्यौहार हो, जैसे हमने कहा भाई दिवाली पे सब लोग खूब अच्छे से मनाएं, लेकिन पटाखे नहीं चलाएं, क्योंकि आज पर्यावरण और स्वास्थ्य को अलग नहीं कर सकते। जी। इसी प्रकार से आप नई साल का अगर जश्न मनाएं, और जो लोग मनाते हैं, खूब पार्टी होती है, लेट नाइट पार्टी होती है, तो उसमें जो काफ़ी, जैसे हमने कहा, अल्कोहल का, चाहे वो बियर हो, चाहे वो वाइन हो, चाहे विस्की हो, उसका सेवन बहुत लोग करते हैं। अगर करते हैं तो वो करें, लेकिन ये ध्यान ज़रूर रखें कि उसके बाद गाड़ी नहीं चलानी है। जी। और आजकल जो दिल्ली में या और शहरों में भी ये हो गया है कि आपको इतनी सुविधाएं हैं जो आपको ले जा सकती हैं और ला सकती हैं अपनी पार्टी की जगह से, तो आपको अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है। इतनी भिन्न भिन्न प्रकार की जो कैब सर्विसेज अब शुरू हो गई हैं। जी। और अभी मैं तो एग्जांपल दूंगा, 2 दिन पहले मेरा बेटा आया हुआ है यूएसए से, और वो कहीं जा रहा था रात को 10 बजे, तो उसने अपना कैब मंगवाई, उससे गए, उससे आ गए। तो ये एक प्रिकॉशन लेने की बात है। मैं यही कहता हूँ कि आप करिए सब, लेकिन सेफ्टी को मत भूलिए। एक मैं हादसा मुझे ध्यान आ रहा है, और ये इस तरह के हादसे हैं जो आपको विचलित कर देते हैं। गुजरात का है, जहाँ पे एक शादी में जोड़े को वो एक क्रेन से एक बैलून के अंदर, जो ट्रांसपेरेंट बैलून था, उसमें उतार रहे थे, और वो टूट गया। वो ग्लास का बैलून रप्चर हो गया गिरने के बाद, और दोनों दूल्हे दुल्हन की मौत हो गई। जी। तो ऐसा जश्न बिना सेफ्टी के मनाना, मैं समझता हूँ वो दुख देता है फिर। जी। जी, ये हादसे रोके जाएं डॉक्टर रस्तोगी, ये बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए पहले से जैसे बात हो रही है, सतर्क रहना ज़रूरी है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये यूफोरिया की जो बात है कि सेलिब्रेशन है, पार्टिंग है, सबका एनर्जी लेवल भी हाई रहता है, यूथ के साथ अगर इसको जोड़ के देखें तो किस तरह का आप उन पर प्रभाव देखते हैं, और वहाँ पर थोड़ा सा खुद को कंट्रोल रखना कि एनर्जी लेवल तो आप रखें, लेकिन जो अग्रेशन है वो कहीं ना बढ़ जाए इस पूरे ऑरा में, तो किस तरह से आप देखते हैं इसे? बिल्कुल सही कहा कि नीरसता को दूर करने के लिए विविधता की ज़रूरत है। जी। और विविधता हमें ये त्योहारों के रूप में मिलती है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के रूप में मिलती है, भी क्रिसमस क्या है। अधिकतर पीयर प्रेशर का बड़ा रोल होता है इसके अंदर कि तुम कैसे कर रहे हो आज, तुम क्या कर रहे हो आज, तुम ऐसा नहीं ऐसा कर लो। तो जो दोस्त लोगों का प्रभाव होता है उससे आप दूर नहीं हट सकते हैं। और ऐसे में जब हम सेलिब्रेशन करते हैं तो शराब के अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आजकल है ड्रग्स, जिसको हम डेट रेप ड्रग्स बोलते हैं, कि उससे उनकी याददाश्त, उनको याद नहीं रहता है उस के अंदर। जी। ये ड्रग्स होती हैं, इसमें पर्टिकुलरली रोहिप्नॉल है, जीएचबी है, गामा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड, और डायजेपाम से 10 टाइम्स पोटेंट होती है रोहिप्नॉल। इसको आप किसी भी लिक्विड में मिला देते हैं। तो जब आप पार्टीज़ में जाते हैं तो आपने जो एहतियात के तौर पे पूछा कि क्या करा जाए, तो आप उन्हीं के साथ अपनी ड्रिंक्स लें जिनको आप पहचानते हैं। और अधिकतर ये जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है, सही मायने में तो वो आपको जानते हैं। जी। तो एक पार्टी आपके लिए एक जिंदगी भर का स्टिग्मा बन जाए, उससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें मालूम नहीं पड़ता, उसके बाद उसको लेने के बाद आपको याद भी नहीं रहता है वो एपिसोड। जी। तो ये चीज़ें होती हैं, इसके बारे में मालूम करें। और प्रेशर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हाउ टू से नो, बहुत महत्वपूर्ण। वो बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर हम सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा हमारे बारे में, वो हमें कैसे आकलन करेगा, उसके ऊपर इतना ध्यान ना दें। यदि वो चीज़ आपको पसंद नहीं है और लग रहा है वो ज़्यादा हो रही है, तो देन यू मस्ट लर्न हाउ टू से नो इन एन असर्टिव। जी, तो अपना जो फैसला है वो किसी के दबाव में ना लें, जो आपको सही लगता है वो करें। डॉक्टर चंद्र, ये बताएं कि इतनी तमाम तैयारियां चल रही हैं जिसमें लोग लेट भी ड्राइव करेंगे और कहीं कुछ सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात भी आती है, तो आप लोगों का काम कितना बढ़ जाता है इस समय? नए साल में जब लोग जश्न के माहौल में होते हैं तो बहुत देर तक सड़कों पे ट्रैफिक रहता है। एक पहला काम तो यही है कि रात के वक्त भी ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल देखने में आया है कि बहुत जगहों पे रात में भी जाम लग जाता है, क्योंकि सड़कों पर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि दिल्ली की सड़कें अब उसे संभाल नहीं पाती हैं। तो
फेस्टिविटी है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पर सबसे जो अहम मुद्दा है जो डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि शराब पी के जो गाड़ी चलाना, एक ऐसा माहौल बनता है जिसमें सब लोग ड्रिंक करते हैं और एक भी आदमी नहीं बचता जो वापस आपको घर ले जाए, और ऐसे में हादसे बहुत भयंकर होते हैं, उसमें खुद भी लोगों की जान जाती है और इसके अलावा जो सड़क का प्रयोग करने वाले अन्य लोग हैं उनकी जान को भी बहुत बड़ा खतरा होता है। और जब दूसरी बात और देखने में आई है कि एक हिलेरियस सा मूड है, यूफोरिया का जिक्र आपने किया जी। तो ऐसे में सावधानी हट जाती है, चिल पौ मचाते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, जिगजैग ड्राइविंग करते हैं, कई बार स्टंट बाइकिंग करते हैं। ये सारे कारनामे बहुत ही खतरनाक हैं और हादसे हो जाते हैं। जी, और आंकड़े जो हैं वो बहुत निराशा पैदा करने वाले भी हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 2 लाख लोग सड़कों पर सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं भारत में। सालाना ये आंकड़े हैं, ज़रूर ये कम होने चाहिए और हो सकते हैं अगर हम थोड़े से चौकन्ने रहें। डॉक्टर बी एस शर्मा, एक बात बताइए, ये जो बात अभी बाकी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सामने रखी कि जब भी कोई जश्न मनाते हुए हम ये बात सोचना बंद कर दें कि इसका नतीजा क्या होगा, क्या ये सचमुच सेलिब्रेटिंग विदाउट थिंकिंग जो है, क्या ये हादसों को ज़्यादा बढ़ाती है या हादसों के कारण और भी हैं? बहुत से लोग ये कहते हैं सड़कें ख़राब हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि वो ठीक से वहाँ लाइटें नहीं हैं। आपका अनुभव क्या कहता है? सबसे कॉमन कॉज जो है हादसों का वो है ड्रिंक एंड ड्राइविंग। शराब ही है। शराब सबसे कॉमन कॉज, शराब और हाई स्पीड, ये 2 कॉमन कॉज हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। तो शराब में एक्सीडेंट्स की इंसिडेंस ही एक जनरल पब्लिक से 2 से 4 गुना बढ़ जाती है। अगर आप शराब पी के कोई भी गाड़ी चलाता है तो आम आदमी का जितना चांस होता है उससे 2 से 4% ज़्यादा चांस है। और शराब पी के जो एक्सीडेंट होता है उसमें हेड इंजरी भी सीवियर होती है, 3 से 6 गुना सीवियर होती है जी। तो उससे मॉर्टेलिटी भी ज़्यादा होती है। जो हेड इंजरी शराब पी के जो गाड़ी चला रहा है उसमें डेथ की रेट 6 गुना ज़्यादा होती है आम पब्लिक से। जी। और आंकड़े ये भी बताते हैं मुकेश जी कि दिल्ली में अगर शहरों की बात करें तो दिल्ली सड़क हादसों में सबसे ऊपर है, जो शायद नहीं होनी चाहिए, और आपका प्रयास भी यही होगा कि किस तरह से उसे नीचे लाया जाए। क्या आप भी यही मानते हैं कि सिर्फ शराब ही सबसे बड़ा कारण है या और क्या कारण है? ज़रा उन पर भी तो बात हो जाए। हादसे होते ही क्यों हैं? पहली बात तो दिल्ली को अगर हम एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो कुल संख्या के हिसाब से काफ़ी एक्सीडेंट है, लेकिन दिल्ली की जनता और वाहनों की संख्या के हिसाब से अगर उसका रेशियो निकाला जाए तो अनुपात में कम है, और उस अनुपात में हम लोग काफ़ी लेकिन कम फिर भी है। लगभग 5 लोग रोजाना मरते हैं। हाँ, ये बात सही है, 5 लोग औसतन घायलों का रोजाना आंकड़ा शायद डॉक्टर मिश्रा मरते हैं। बताएंगे। जी। और पिछले 10 सालों में 2014 में सबसे कम मौतें दिल्ली की सड़कों पे हुई थी, और हमारा प्रयास है कि इस बार भी पिछले 10 सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूटे और उससे भी कम मौतें हों, ये हमारा प्रयास है। लेकिन शराब पी के गाड़ी चलाना, ओवर स्पीडिंग करना, इसके अलावा और बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से भी सड़क हादसे होते हैं। एक बहुत अहम मुद्दा है जिसमें ट्रैफिक सिग्नल अगर लगाया गया है रात के वक्त, ख़ास तौर पे देखा जाता है कि लोग उसको इग्नोर करते हैं और अचानक दूसरी तरफ से गाड़ी आती है और बहुत भयंकर हादसा होता है। ये भी एक कारण है। ये आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया, ज़रा सी इस पे चर्चा कर लेते हैं। कई ट्रैफिक लाइट अभी खैर हमारा कार्यक्रम तो देश और देश के बाहर भी जा रहा है, लेकिन अब दिल्ली स्पेसिफिक, और ये समस्या और भी जगह होगी। रात को 10-11 बजे के बाद जब ट्रैफिक कम होने लगता है, कई बड़ी सड़कें हैं दिल्ली शहर की कि जहां पर अगर आप रात को रुकें तो आपको पीछे से आने वाली गाड़ियां आपको हिट कर देंगी। आपके पास कोई चारा नहीं है अपनी जान बचाने के लिए कि आप भी उस लाइट को जंप करें। मैं इसको बढ़ावा देने की बात नहीं कह रहा, लेकिन कोई व्यक्ति क्या करे? या तो ऐसी जगहों पर फिर आपकी समस्या आती है कि आपके पास लोग कम हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसी जगह पर हम क्या करें, बताइए। नहीं, देखिए, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे दिन हो या रात हो। ये तो कोई समाधान नहीं हो सकता कि पीछे से अगर किसी ने हॉर्न बजाया है कि भाई हॉर्न नहीं, पीछे से तेज आ रही हैं गाड़ियां, रुक नहीं रही हैं, आप रुके हुए हैं,
आप क्या करेंगे? नहीं, उसे और रुकना गाड़ी चाहिए। तेज रफ्तार से आपके दाएं से बाएं से निकल रही है। रात के वक्त जब आपने ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकी है, तो टेल लाइट आपकी ऑन है और उससे पीछे वाले लोगों को दिखाई देना चाहिए, उन्हें भी रुकना चाहिए। सिर्फ ये हम मान के चलें कि पीछे से कोई आके आपको टक्कर मारेगा क्योंकि वो जंप करना चाहता है तो हमें भी जंप करना चाहिए, ये इसका कोई समाधान नहीं है। सिर्फ बात यह है कि क्यों ऐसा होता है। होता है इसलिए है कि 100 रुपये के जो चालान की मात्रा है वो आजकल इतनी कम महसूस होने लगी है कि लोगों को उसका असर नहीं होता। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है रोड सेफ्टी के ऊपर, उन्होंने ये आदेश दिया है कि 5 किस्म के ट्रैफिक ऑफेंसेस, जिसमें सिग्नल जंप करना भी एक है, इसमें जुर्माने के साथ साथ उनका लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा और 3 महीने के लिए वो गाड़ी नहीं चला पाएंगे। ये हमने अभी शुरू कर दिया है और दिल्ली में कम से कम 12,000 लोगों के लाइसेंस हमने जब्त कर लिए। तो जब लोगों को लगेगा कि अब ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने में ही भलाई है, 100 रुपये देने से भी उनका पीछा नहीं छूटने वाला है, तो 3 महीने वो गाड़ी नहीं चला पाएंगे तो उसका असर होगा। मैं समझता हूँ कि जब कानून का डर होता है तभी लोग कानून का पालन करते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए लोग हेलमेट लगाने को तैयार नहीं है। हेलमेट है, उसको उन्होंने हाथ में टांगा हुआ है और पहनना नहीं चाहते जी। तो बहुत ज़रूरी है जो नियम है उनका पालन अपनी सुरक्षा के लिए किया जाए, ये समझकर नहीं कि उसके बाद जुर्माना हो सकता है या फिर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। और फिलहाल राजा हैं हमारे साथ पंजाब से फ़ोन लाइन पर। स्वागत आपका मिस्टर राजा, क्या जानना चाहते हैं? Thank you very much. New generation is always addict that they are using drugs on New Year Eve and driving without license. Right. And what the precautions ought to be and for directions for their parents. Right. Thank you very much and Happy New Year for total health. We have understood your question, डॉक्टर थोड़ा मिश्रा। बहुत समझ में आया क्योंकि थोड़ा आवाज भी इन्होंने गूंज कहा रही कि थी। यंग जनरेशन जो होते हैं नहीं, उसमें देखिए drunk दोनों driving तरह में से है, parents क्या यंग करें? और कोई जनरेशन को हम नहीं सेपरेट आउट कर रहे हैं। यंग जनरेशन कई बार डिसिप्लिन भी करते हैं, अपने पेरेंट्स को भी डिसिप्लिन करते हैं जी। और उनसे हमें बहुत उम्मीदें भी हैं इस देश के लिए। जो मुक्तेश चंद्र जी ने कहा कि अवेयरनेस ज़रूर हम लोग क्रिएट करें और ये प्रोग्राम इसी माध्यम से अवेयरनेस भी क्रिएट होगी कि किस तरह से हम यातायात नियमों का उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, जो भारत में अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। जितनी सर्विलेंस चाहिए नहीं है, कोई भी ऑफेंस बिना नोटिस नहीं जाना चाहिए और उसका जो चालान है वो बाय पोस्ट या ईमेल या जो भी उनका आईडी है उसके थ्रू जाना चाहिए और जब तक वो पे नहीं हो जाए जी, तब तक उसको छोड़ना नहीं है। और ये देखिए, हमें कुछ देशों बाकी देशों से ये सीखने की ज़रूरत है कि इससे आप बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और उससे एक्स्ट्रा मैन पावर जो आप एंगेज करेंगे इस काम के लिए जी, उसको आप फंड कर सकते हैं, उनकी सैलरीज को इससे निकाल सकते हैं अगर यातायात नियमों के उल्लंघन को। और मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रॉमा सिस्टम बनाने के लिए, और हम लोग मेलबर्न में थे जुलाई के आखिर में। वहाँ पे उन्होंने ड्रंकन ड्राइविंग के लिए ऑफेंस के लिए जो फाइन अब होता है वो है 40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो हम वहाँ कब पहुँचेंगे मुझे नहीं पता। इतना सीरियसली वो लेते हैं इस ऑफेंस को, क्योंकि आप अपना जीवन नहीं डाल रहे हैं खतरे में, आप दूसरों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं और ये हो रहा है रोज। आप देखिए कोर्ट केसेस चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नामी हस्तियों पे चल रहे हैं, उतने फाइन में और फिर ये नहीं पता लगता कि ड्राइव कौन कर रहा था। समझ लीजिए अब आप, जबकि पता है कि ड्राइव कौन कर रहा था फिर भी नहीं पता लगता ड्राइव कौन कर रहा था। डॉक्टर मिश्रा, जो फाइन जो आप बता रहे हैं उसमें तो यहाँ कितने लोगों के घर बर्तन सब बिक अच्छा, जाएंगे। फिर ड्राइविंग लाइसेंस के बिना कितने लोग चला रहे हैं वो पकड़ में नहीं आते। आई एम टेलिंग यू कि अगर हम इन ऑफेंसेस को सीरियसली लेके और प्रोसिक्यूट करना शुरू कर दें, मैं ये नहीं कह रहा सबको जेल में डाल दो, बट फाइन करो इतना कि उनको उसका पिंच हो। अब रेड लाइट को जंप करने की जो सजा है, इवन कंट्रीज लाइक अबू धाबी, यूएई, पहले 500 दिरहम होती थी, आज वो 5,000 दिरहम है उनके लोकल करेंसी में, और उसके बाद आपका लाइसेंस जब्त होगा, वो अलग होगा। आप समझ सकते हैं कि आज की परिस्थिति में लोग एम्प्लॉयड हैं और अगर उनका लाइसेंस जब्त होता है तो उसके क्या मीनिंग होते हैं कि आप काम पे नहीं जा सकते।
अगर आप अपनी ट्रांसपोर्ट से जाते हैं जी। तो ये जब तक हम इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से नहीं लेंगे और इसको एनफोर्स नहीं करेंगे, जैसे मुक्तेश चंद्र जी ने कहा है, तब तक इसको लोग बहुत सीरियसली नहीं लेंगे। इसमें ये बात नहीं आ रही कि वो अपनी सेफ्टी नहीं कर रहे, बट आप मेरी सेफ्टी को एंडेंजर कर रहे हैं, मुझे मेरी चिंता करिए। बिल्कुल कर रहे हैं। आप अपनी करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, मैं कानून बट का मेरी पालन चिंता करना करिए। चाहता हूं। जी बिल्कुल ठीक बात है, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं, लेकिन आसपास कुछ लोग हैं जो मजबूर कर रहे हैं। डॉक्टर रस्तोगी, ये बात जो मुक्तेश जी ने कही, डॉक्टर मिश्रा भी यही बात कह रहे हैं कि कानून में प्रावधान और उनका इन्फोर्समेंट इस तरह का होना चाहिए कि लोगों के मन में ये डर हो। लेकिन व्यवहार की जब बात करते हैं तो बहुत से लोग, आप देखिए, तो वो रुपए अलग से रखते हैं गाड़ी में कि ये ठीक है, चालान होगा दे देंगे, क्या दिक्कत है। वही बात है चालान का में, ये जो व्यवहार है हमारा, कुछ लोग लॉ अबाइड करना चाहते हैं, कानून का पालन करना चाहते हैं, कुछ को तोड़ने में मजा आता है। ये कौन लोग होते हैं, ये क्या पर्सनालिटी मेकअप होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना और कैसे बदलें हम अपने व्यवहार को। देखिए, दो चीज़ें हैं। किसी का भी जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिटरी मेथड से नहीं हो सकता है। आज यदि हम रेप उठा के देख लें तो क्या सिर्फ कानून सख्त कर देंगे तो उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा? एक बड़ा अच्छा किस्सा मुझे याद आ रहा है। 15 साल पहले जापान में थे, स्टेशन के ऊपर थे, जो हमारी कोऑर्डिनेटर थी, उनसे हमने एक सवाल किया कि पूरे स्टेशन के ऊपर मुझे एक ही पुलिस वाला नज़र आ रहा है, क्या सफिशिएंट है? शी सेड कि ये तो सिर्फ हमारी मदद के लिए खड़ा है, हम लोगों को चेक करने के लिए नहीं खड़ा है। ये तो हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम टिकट लेके चलें, हम लाइन में खड़े रहें, हम लाइन से बाहर निकलें, सिर्फ यदि कभी कुछ अटक गया कहीं तो देन ही इज़ देयर टू हेल्प अस। नाउ दिस रिफ्लेक्ट्स कि हमें वहाँ पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह से कानून सख्त होना चाहिए, कोई उसमें दो ओपिनियन नहीं है, लेकिन जब तक हम अपने परिवार के अंदर ये कल्टीवेट नहीं करेंगे कि हम सामने वाले की इज्जत करें, सामने वाले के उतने ही राइट्स हैं, हम उसको इम्पिंच ना करें। रोड रेज में क्या हो रहा है, जो रोड रेज फिनोमिनन है, उसके अंदर यही हो रहा है कि सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे हैं और एक उसके अंदर टेंडेंसी है क्रिमिनल बिहेवियर की। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रोड रेज एंड एग्रेसिव ड्राइविंग। कि एग्रेसिव ड्राइविंग के अंदर आप बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें आप क्रिमिनल एस्पेक्ट तक नहीं पहुंचते। रोड रेज के अंदर आपको लगता है कि मैं इसको ठिकाने लगा ही दूं किसी भी तरह, तब उसको सेटिस्फैक्शन। और हुआ है, लोगों ने मार दिया है, मतलब जान से मार दिया है लोगों को। और डॉक्टर साहब की बात में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये चीज़ें ग्रूमिंग परिवार से होती है, स्कूल से होती है। अभी हम कल परसों किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे, कुछ दो व्यक्ति बात कर रहे थे, इतनी ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे, उनको इस बात का यही नहीं था कि और लोग भी यहाँ बैठे हैं। आप शताब्दी में सफ़र करिए, लोग पूरा इतनी कस के बात करेंगे कि पूरा कंपार्टमेंट सुनता है। तो ये जो ग्रूमिंग है, ये फैमिली से, कल्चर में आनी चाहिए, ये आपके समाज से आनी चाहिए। जी, तो ये सब जो है थोड़ा सा अपने अंदर संतुलन लाने की भी ज़रूरत है और सीखने की भी ज़रूरत है। डॉक्टर शर्मा, ये बताएं कि जब भी बात आ रही है रोड एक्सीडेंट्स की, आजकल का अगर जिक्र करें तो फॉग भी बढ़ेगा, सर्दी भी है, और जहां बात हुई कि लेट ड्राइव करते हैं तो ओवर स्पीडिंग के मामले हैं। इस तरह के जो एक्सीडेंट्स हैं, कौन सी बहुत कॉमन इंजरीज हैं और किस तरह की सतर्कता रखनी होगी? इसमें वही अगेन हेड इंजरी जो होती है वो कॉमन है और वो खतरनाक भी होती है, क्योंकि हेड इंजरी में ऐसा है आपको सामने कुछ दिख नहीं रहा है, तो अगर फॉग है तो आपको स्पीड कम कर लेनी चाहिए, फॉग लाइट्स ऑन कर देनी चाहिए जिससे सामने वाले को आप नज़र आ सकें, तो एक्सीडेंट्स का खतरा कम होता है। और हेड इंजरी होने पर फिर वही है कि वो अगेन सीरियसनेस इज़ द कंसर्न। अगर आप जैसे अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है तो आप कार से निकल के, या मोटरसाइकिल है, एक्सीडेंट हुआ तो आप उछल के जब आप ज़मीन पे गिरते हैं तो वो जो इम्पैक्ट लगता है उससे सीरियसनेस का अंदाज़ा लगता है कि कितनी सीरियस है इंजरी। जी, और हमारे पास हमारे दर्शकों के बहुत से ईमेल्स आए हैं। इसमें अजय लातुरकर हैं, उन्होंने दो चीज़ें जानना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि चावल खाने से शरीर पर सूजन आ जाती है तो क्या करना चाहिए, और शराब पीने से चेहरे पर सूजन आ जाती है। तो शराब पीने से अगर चेहरे पर सूजन आती है तो जाहिर सी बात है नहीं पीनी चाहिए ना। चावल खाएं, अगर राइस नहीं उनको सूट कर रहा है, बिकॉज राइस में क्या स्टार्च है, जी, कार्बोहाइड्रेट है,
जी। तो आपको निर्भर करता है कि आपका डायबिटीज़ तो नहीं है आपको, तो आप उस तरह से संतुलित आहार करें। जी। तो अगर उससे वाकई में इनको लगता है कि सूजन आ रही है ये जी। दोनों चीज़ों से, तो फिर उनका सेवन बंद करना चाहिए जी। और अपना चेकअप कराना चाहिए कि भाई सूजन किसी और वजह से तो नहीं है, जी। कि भाई किडनी का कोई इशू तो नहीं है, उसमें कोई और वजह है। तो मैं समझता हूँ एक तो अपना जांच करवाएं, जी। दूसरा अगर किसी पर्टिकुलर खाने से आपको लगता है तो वो तो अवॉइड ही करना चाहिए जी। फिर। और भी कई सवाल हैं, वो भी हम चर्चा में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले भरतपुर राजस्थान से हमारे एक दर्शक हैं गौरव टेलीफोन लाइन पर। गौरव जी, आपका बहुत स्वागत। पूछें सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं भरतपुर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में पढ़ाने की टीचिंग करने के लिए जाता हूं। तो मेरे स्पाइनल कॉर्ड में एक तो प्रॉब्लम थोड़ा पेन अच्छा। होता है, ठीक। रेगुलर पेन सर। जी। और स्टमक के सामने जो फ्रंट पार्ट है, जस्ट फ्रंट पार्ट सर, नीचे नहीं है, पेट साइड में नहीं है, फ्रंट पार्ट में ओनली पेन होता है और एक रेगुलर रहता है। अच्छा। और जैसे मैंने मेडिसिन भी ली हैं लेकिन उसका मुझे इफेक्टिवनेस दिखाई नहीं देता। जी। तो क्या सर मुझे फर्दर अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए अप्रोच करना चाहिए? तो मैं जानना चाहूँगा। बैक एक में अगर आप जाते हैं और रोड खराब है तो एक तो 2 व्हीलर का यूज ना करें, आप किसी बस या गाड़ी से जाएं। और उसमें भी आप अगर बैक में ज़्यादा दर्द है तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, और एक्सरसाइज में आपको अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और ये सफ़र में जिसमें आपको ज़्यादा झटके लगते हैं या धचके लगते हैं वो आप अवॉइड करें। जी। बहुत से ईमेल्स जिनका हम जिक्र कर रहे थे। और ये चेकअप भी गौरव अपना चेकअप करा सकते हैं कि कोई और वजह तो नहीं है। कारण जान लें। कारण जान लें। और आजकल योगा बहुत प्रचलित है। अभी भारत में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया गया था जी। पिछले वर्ष। तो योग करने से बैक की मसल्स स्ट्रेंथन होती हैं। कुछ एक्सरसाइज हैं योगा में। तो अगर जांच में ऐसी कोई बात नहीं निकलती है तो वो योग का प्रैक्टिस करें, बहुत लाभदायक है। जी। तो बहुत से दर्शक हैं जिन्होंने हमें कई प्रश्न भेजे हैं, और प्रवीण चोपड़ा हैं जिन्होंने बधाई दी है हमें कार्यक्रम के लिए और विषय को चुनने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण जी। मनीष शर्मा है, डॉक्टर रस्तोगी, जो अभी बात आपने उठाई थी कि हमको ना कहना भी सीखना चाहिए, उसी से जुड़ा हुआ सवाल उन्होंने ये जानना चाहा है कि आपने जो जिक्र किया अभी कि पार्टी में जब लोग जाते हैं तो कुछ वो ड्रग जो दे दी जाती है जिससे होश नहीं रहता किसी को, तो ख़ासतौर पर अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो क्या कोई ऐसी कोई दवाई है जो पहले से खा ली जाए और फिर उस दवाई का असर ना हो, जो ड्रग जो दे दी जाए, या क्या करना चाहिए, क्या तरीका क्या रहेगा? समस्या तो बता दी आपने। इसके लिए एक दवा है, बहुत अच्छी दवा है, और वो है अवेयरनेस, जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन। यदि हम उस प्रिवेंशन की गोली को अपने अंदर कल्टीवेट कर लें तो मैं समझता हूं कि काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। इसमें बेसिकली हमें ये समझना है कि ये क्यों खा रहे हैं, क्यों दी जा रही है। कई बार उसके प्लेजर को डबल करने के लिए, कई बार लोग कहते हैं कि तुमने इसको, कैसे नशा शुरू होता है। यदि हम देखें तो जो सिगरेट है, स्मोकिंग है, इट इज़ गेटवे ऑफ दैट। तो इसी तरह से कि हैव यू एवर ट्राइड दिस? नो, तुमने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, लेट अस डू दैट। देन वो उसको ऊपर प्रेशर डालते हैं, और उसके अंदर कई बार ये होता है कि अच्छा ये ऐसे नहीं लेंगे, वो कोल्ड ड्रिंक में मिला के पिलाती है उसको। जी। वाइन कि इसमें तो सिर्फ 10% है, 10 से 12% है, तो बड़े सेफ है। जो इथाइल अल्कोहल की मात्रा है तो बड़ा सेफ है, उसके अंदर उन्होंने मिला दी, उससे उनको नहीं मालूम पड़ता है। तो यदि आपको हल्का सा गिडीनेस होना लगे, यदि आपको टेस्ट में ऑल्ट्रेशन लगे, यदि आपको ग्रुप में लगे कि वो है, आप अपनी ड्रिंक्स जो है उसको छोड़ के कहीं ना जाएं। आप ये ना कहें कि मैं किसी भी अननोन आदमी में या नोन आदमी में जिसके ऊपर हल्का सा भी आपको सुबह हो, उसको बिल्कुल ना दें। तो ये यदि आप एहतियात बरतते हैं तो ऐसा होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी पार्टी में जाएं तो अपने खाने पीने को लेकर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी कोई दवा नहीं बनी है कि जिसको हम बोलते हैं कि पहले ही ले लें तो उसका असर ना हो। हाँ, ये जरूर होती है एंटीडोट की, यदि कभी किसी को पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके बाद हम उसको दूर कर लेते हैं, लेकिन प्रिवेंशन के तौर पे ऐसी कोई दवा नहीं। जी। देखिए, जो डॉक्टर रस्तोगी ने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको ना कहना आना चाहिए। से हम भी बहुत पार्टी में जाते हैं, अब मैं अगर ड्रिंक नहीं लेता हूँ तो मैं मना कर देता हूँ, तो होस्ट भी फिर समझते हैं इस बात को। और ये बात बहुत आवश्यक है कि आप किसी भी अननोन व्यक्ति से मत ड्रिंक और खाना मत एक्सेप्ट करिए। ये तो हम बच्चों को बताते हैं कि भाई कोई आपको चॉकलेट दे रहा है, मत लीजिए उससे।
कि वो पता नहीं उसमें मिला के क्या दे देगा बच्चे को। तो ये तो बड़ा बेसिक सा नियम है, बड़ा मूल नियम है कि इसमें बिल्कुल आप जो ना कह रहे हैं तो ना कह दीजिए। जी, तो अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही जी, सतर्क रहना होगा और खुद ही जो है नियंत्रण रखना होगा। मुक्तेश जी, एक बात बताएं कि इस बार की जो नए साल की तैयारियां हैं, आप लोगों की तरफ से अगर ट्रैफिक रूल्स की बात की जाए या ओवरऑल सेफ्टी की बात की जाए, किस तरह से आप लोग प्लान कर रहे हैं? और जो लोग हैं जो पार्टी करना चाहते हैं या बाहर भी जाएंगे, उनको क्या क्या सावधानी के तौर पर आप उन्हें बताना चाहेंगे? ख़ास तौर पे नए साल के उपलक्ष्य में 31 तारीख की रात से ही हम लोग काफ़ी संख्या में दिल्ली के हर चौराहे पे, हर जंक्शन पे मौजूद रहेंगे और कनॉट प्लेस और इसके आसपास का जो एरिया है ये एक्सेसिबल नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ जो होटल्स जो पार्टी कर रहे हैं उनके गेस्ट को पार्किंग लेबल्स दिए जाते हैं, सिर्फ वही गाड़ियाँ आने की इजाज़त होती है। इसके अलावा जहाँ भी सेलिब्रेशन है तो आप सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन शराब पी के गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट ज़रूर लगाएं क्योंकि रात के वक्त विजिबिलिटी कम है, फॉग है, स्लिपरी रोड भी हो जाते हैं, हल्की सी आइस की परत कई बार पड़ती है, दिखाई देना बंद होता है। तो अगर हेलमेट का प्रयोग करेंगे, ट्रिपल राइडिंग नहीं करेंगे और अपने आप को संयम में रखिए। जोश ज़रूर है, खुशी ज़रूर है, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पे बात करना जी, आपस में छीना झपटी करना, मौज मस्ती करना, उससे गाड़ी चलाते वक्त आपका ध्यान चूकता है और हादसा होता है। और एक बात जो मैं बहुत ख़ास तौर पे दिल्ली के वाहन चालकों को बताना चाहता हूँ कि शराब पी के गाड़ी चलाने का जुर्माना भी है और 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा जो रेड लाइट जंप करना, मोबाइल पे बात करना, ओवर स्पीडिंग करना, इनके जुर्माने के साथ साथ हम लोग लाइसेंस सीज़ कर लेंगे, वापस नहीं देंगे और 3 महीने के लिए वो गाड़ी चला नहीं पाएंगे। तो हमें ये ना हो कि नए साल के शुभकामनाओं के साथ आपको ये संदेश देना पड़े कि अब आप जाइए, 3 महीने गाड़ी मत चलाइएगा। जी, तो हम लोग इसका बहुत सख्ती से पालन करेंगे। मैं नए साल के तोहफे के तौर पे उनका लाइसेंस जब्त करने की रसीद नहीं देना चाहता। जी, और इसमें एक चीज़ और जो मैं कहूँगा कि बहुत लोग, आप कहिए ना कि भाई आपने ड्रिंक करी है ना, गाड़ी मत चलाई। नहीं, मुझे कुछ नहीं होता है, मुझे कुछ नहीं होता, मेरे को 1 ड्रिंक से 2 ड्रिंक से कुछ नहीं होता है। देखिए, उल्टा कंसंट्रेशन अच्छी हो जाती है, हर बार मैं तो बड़ा वो बड़े ये गलतफहमी बहुत लोगों को होती है कि मुझे ड्रिंक करने के बाद कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल 100% है कि अल्कोहल से आपका ब्रेन डिप्रेस होता है। ये डॉक्टर शर्मा बैठे हैं, डॉक्टर रस्तोगी बैठे हैं, ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है ये। और भले ही उनको चाहे ये आपने 1 पैक लिया हो चाहे 2 पैक, ठीक है, आप चला ले जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन अगर आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है, उसके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाएंगे, आप स्पीड का ज्ञान नहीं हो पाएगा कि मैं कितनी स्पीड में चला रहा हूँ। तो ये कहना कि मेरे को कुछ नहीं होता और 10 बार नहीं हुआ तो 11वीं बार हो जाएगा, तो इसका इंतजार ना करें कि 11वीं बार होना है। और जरूर इस बात का ख्याल रखें कि कोई ऐसा आपका दोस्त हो जो आपको ड्राइव कर दे या आप टैक्सी मंगवा लें। और कुछ लोगों के लिए वो 11वीं बार, वो पहली बार भी हो सकती है। नहीं, वो तो फिर उसके बाद तो रिटर्न, नो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा, सीवियर हेड इंजरी का मेरी डिक्शनरी में कोई इलाज नहीं है जी, उसका सिर्फ प्रिवेंशन ही एक इलाज है उसका। ये मैं हर एक को बताता हूँ कि सीवियर ब्रेन इंजरी के बाद अगर व्यक्ति बचता भी है तो वो वेजिटेटिव स्टेट में बचता है, वो किसी न सोसाइटी के लिए काम लायक है न फैमिली के लिए, और फैमिली को वो बैंकरप्ट और कराएगा वो। जी, तो सावधानी और क्या रखी जा सकती है आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले गोवा से ध्रुव जी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। स्वागत आपका, सवाल पूछिए। स्टार्ट विद हैप्पी न्यू ईयर। मेरा सवाल 2 है। बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू से दैट इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। हैप्पी न्यू ईयर टू यू आल्सो Mr. Dhruv, and you can go ahead with your question, please. My question is actually there are threefold. One is basically that license should be not given very loosely and so liberally. For that, in other countries, you have to go through a computer-aided test in the theory.
after you've learned the law and they can fail in that, then they cannot go for the practical test. That is one. It's a computed yes-no answer. Right. Okay. The second point is that people here, I'm in Goa and I've been to other cities, that people, they drink a lot, but once you get into the habit of drinking and driving, then you're driving as even when you're not drunk, as if you are drunk. Right. It's a habit. You cannot kick the habit. You know, bad driving is a habit, reckless and negligent. And the third point is that the traffic jams are so much, so if you find a little space, you want to make up time by overspeeding. And it is understandable why they do it, because the traffic jams are so much. Right. So these are the 3 points which I think people should understand and look at the practical aspect rather than keep talking about 1 peg, 2 pegs, 3 pegs. It makes no difference. They are in the habit of driving recklessly. These are very valid points, Mr. Yes. Dhruv, that you have brought in our knowledge, and this is very important that we keep a check on this. Dr. Mishra, Dr. Rastogi, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं जो डॉक्टर मिश्रा ने कहा वो बहुत अच्छी बात थी कि ये युवा वर्ग के अंदर की 2 पैक के बाद या 1 पैक के बाद मुझे नहीं होगा क्यों होता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. दैट इज कॉल्ड ए डिनायल मैकेनिज्म. युवा वर्ग के अंदर ये बड़ा स्ट्रांग होता है. हमने बहुत सारे शराब के जो डिपेंडेंट पेशेंट्स हैं उनको देखा, नहीं डॉक्टर साहब मैं तो 1-2 पैक लेता हूँ और मेरी लाइफ बहुत ही स्मूथ चल रही है, मुझे कोई डिपेंडेंस नहीं है. उनकी फैमिली क्रिपल्ड हो रही है, वाइफ को परेशानी है, बच्चों को परेशानी है, ऑफिस में रेगुलर नहीं है, लेकिन उनका कहना यह है कि मुझे कुछ नहीं हो रहा. इसी तरह से ये जो डिनायल मैकेनिज्म है, जब हम युवा वर्ग में होते हैं, डिनायल मतलब कि कोई भी चीज हो रही है और आप उसको डिनाई कर रहे हो, ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट नहीं कर रहे, मान नहीं रहे, मान एहसास नहीं रहे नहीं है उसको. तो ये जो डॉक्टर मिश्रा ने कहा था युवा वर्ग के अंदर, ये डिनायल बेसिकली मैकेनिज्म है. और होता क्या है, जब हम शराब पीते हैं या कोई भी नशा करते हैं, तो जो हमारा समाज में बिहेव करने का एक तरीका होता है, जो रेस्ट्रिक्शंस काम कर रहे होते हैं, वो लिबरेट हो जाते हैं. इसलिए आपने देखा होगा बहुत सी बार थोड़ी सी शराब पीने पे या नशा करने पे लोग हिंदी से अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं या वो एकदम से जिसको हम कहेंगे स्लाइटली बदतमीजी की तरफ उतर आते हैं. इनिबिशंस वो निकल जाते हैं. तो ये जो 2 मैकेनिज्म हैं, इसी की वजह से रोड रेज बढ़ते हैं, लड़ाई झगड़े आपस में बढ़ते हैं, क्योंकि इनिबिशन जिसके तहत हम एक दूसरे का लिहाज रखते हैं, इज्जत करते हैं, वो निकल जाता है. जो महिलाओं के खिलाफ जो ये दुर्व्यवहार होता है वो भी एक बड़ा कारण है, इसका बड़ा कारण है. और ध्रुव ने जो एक अच्छी बात कही कि आप घर से 5 मिनट पहले निकलिए, आप निकलते देर में, फिर आप सारा टाइम रोड पे मेकअप करना है आपको जल्दी पहुंचने के लिए, वहां पे फिर एक्सीडेंट होते हैं. आपको नींद अच्छी आई होनी चाहिए. आप जब नींद नहीं आई तो आप मत चलाइए गाड़ी, आप कोई और चला लेगा गाड़ी. नींद ना आना और झपकी आ जाना एक बहुत बड़ा कारण है एक्सीडेंट्स का. जी, वो भी तो वो भी उसको भी लोगों को ध्यान. और अल्कोहल लेने के बाद तो नींद आएगी आपको, क्योंकि डिप्रेशन हो रहा है. और बहुत से लोग रात भर अच्छा, और जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा कि 6 गुना उसी ब्रेन इंजरी का जो आउटकम है वो बुरा होता है अगर आपने अल्कोहल लिया हो. अल्कोहल कंजम्पशन के बाद देखो, अल्कोहल सीधे ब्रेन में जाता है, तो उसकी जो मेटाबॉलिज्म है लिवर के अलावा ब्रेन में भी थोड़ा जो हो रहा है, तो वो जो ब्रेन इंजरी की सिवियरिटी है वो बढ़ जाती है अल्कोहल लेने से. अच्छा, ये भी खतरा है. एक ये कहते हैं जिसमें कि कम मैंने लिया है या 1 पैक के बाद में चला सकता हूं, तो अल्कोहल का असर या नशे का असर डिपेंड करता है कि आपने पिछली बार नींद कितनी आई, मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं. तो ये हर बंदे में भी, एक बंदे में भी टाइम पे फर्क होता है. और ये तो तय नहीं है कि असर कितना हो. हाँ, कितना हो. तो और इसको इसमें ये नहीं मानना चाहिए. जी. एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहता हूं कि मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से एक मात्रा तय की गई है 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, जो ड्रंकन ड्राइविंग की सीमा निर्धारित है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप 25 पी लीजिए, 25 आपकी है और आपने 1 या 2 पैक पिए तो अब मैं कानून की लिमिट में तो हूँ तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ. क्योंकि जो डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर रस्तोगी बता रहे हैं कि उस वक्त भी आपकी जो ड्राइविंग स्किल्स हैं वो कम हो जाती हैं, आपकी जजमेंट कम हो जाती है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. हो सकता है हम जब एल्कोमीटर में उसको चेक करें तो हम उसको चालान उसका ना कर पाएं, लेकिन फिर भी वो खतरे की जद में, खतरे के नजदीक है. ये आपने मुक्तेश जी बहुत महत्वपूर्ण बात की, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं अरे नहीं छोटा सा एक ले लो, चालान नहीं होगा, डरो मत पुलिस से. खैर नहीं, अब इसमें भी जो विकसित देश हैं जी, वो इसकी मात्रा बिल्कुल जीरो करने जा रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया में मैं था, वो उनका
जो ऑब्जेक्टिव है कि 2025 तक ऑस्ट्रेलिया को 0 एक्सीडेंट बना दीजिए आप, तो ये इस दिशा में जा रहे हैं। हम कहाँ हैं और वो लोग कहाँ हैं? नहीं, हमको हादसों से तो बचना ही है और दूसरों के हादसों से सीखना भी है। राजस्थान से लोकेश हैं टेलीफोन लाइन पर। लोकेश जी, सवाल पूछें। नमस्कार सर, मैं लोकेश बोल रहा हूँ सर, कोटा राजस्थान से सर। जी लोकेश जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि अगर किसी हाईवे पे किसी दूसरे बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है सर और अपन उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं सर, जी ठीक है, तो सर हम उसकी हेल्प किस तरीके से कर सकते हैं और सर उस हेल्प करने में हमें कोई परेशानी तो नहीं हुई? क्योंकि पुलिस वाले क्या है सर, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है लोकेश जी। डॉक्टर मिश्रा, ये संशय लोगों के मन में अभी भी है, किसी घायल को अस्पताल पहुंचाएंगे तो पुलिस परेशान करेगी, क्या करें? नहीं, हमने बहुत चर्चा इस बात पे बहुत चर्चा करी है और अब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस बिल्कुल क्लियर हैं और वो फॉलो हो रहे हैं। किसी का अगर कोई इस तरह का एक्सपीरियंस है तो वो ज़रूर बताना चाहिए सीनियर ऑफिसर्स को पुलिस में। हम यहाँ तक अब है कि आप पेशेंट को ले आएं, इमरजेंसी में छोड़ दें। आप अगर अपना टेलीफोन नंबर लिखाना चाहते हैं लिखा दें, नहीं लिखाना चाहते हैं ना लिखाएं। आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, कोई फोर्स नहीं करेगा। और हम यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपकी गाड़ी से भी एक्सीडेंट हुआ है फिर भी आप लेके छोड़ दीजिए। हम हॉस्पिटल, उसमें ना हॉस्पिटल में पुलिस और ना हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर आपसे इस विषय में, सिर्फ दिल्ली में वो ये कहते हैं कि किस एरिया से आप लाए हैं वो बता दीजिए, अगर बताते हैं। घायल का इलाज जरूरी है। हाँ मुक्तेश जी, ये लोगों के मन में डर रहता है, एक तरफ डॉक्टर भी पूछेंगे, दूसरी तरफ पुलिस फिर परेशान करती है। ये जरा लोगों के मन से जरा ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत काफ़ी दिनों से ये संशय चला आ रहा है, कई सालों से, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद एब्सोल्युटली क्लियर है। सभी पुलिस जजमेंट है, लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं ग्राउंड पे बता रहा हूँ, सभी पुलिस अधिकारियों को और कर्मचारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं, लिखित में दे दिए गए हैं और सब जगह इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं कि जब कभी कोई एक्सीडेंट के बाद कोई विक्टिम को लेके आता है तो उससे कोई सवाल ना पूछा जाए अगर वो नहीं बताया, किसी को चिंता करने की जरूरत तो किसी को चिंता, ये एक मन में एक पुरानी धारणा बनी हुई है, उसको त्याग दीजिए और लोगों की मदद कीजिए। नहीं, वो त्यागेंगे तब जब आप लोगों की तरफ से इस तरह की कोई चीज नहीं होगी। मैं इसको दूसरी तरह से कह रहा हूँ, गुड सैमरिटन गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी हैं, बिल्कुल दिल्ली में बिल्कुल वर्बेटम फॉलो हो रही हैं वो। बाकी जगह से फीडबैक ले लें। अगर कभी किसी को इस तरह की दिक्कत आई है तो वो जरूर लाइट में लाएं। यानी डॉक्टर मिश्रा, आप ये कह रहे हैं कि देश भर में कहीं भी अगर ऐसी किसी को कोई परेशानी हुई है तो शिकायत है तो नोटिस मिलाए, हायर अप्स के सीनियर ऑफिसर को जरूर बताएं, लिख के बताएं, हमको बताएं, हम उन तक पहुंचा दें। बहुत बढ़िया। समय की थोड़ी सी कमी है, एक छोटा सा सवाल मुक्तेश जी मैं आपसे करना चाह रहा था। ये जो पूरा माहौल है खुशी का, त्योहार का जो होता है, जहां से हमने बात शुरू की थी कि ये आपके लिए एक बड़ा एक चैलेंज की तरह से, चुनौती के तौर से भी होता है। हम ये तो बात कर रहे हैं कि जो आम नागरिक है वो, आपने बताया कनॉट प्लेस में जो तैनाती रहेगी वगैरह वगैरह, पुलिस को देखते ही थोड़ा सा वो उसको लगता है, और आपको ही मालूम है कि जब पुलिस जहाँ तैनात होती है तो जो लोग आए हैं जश्न मनाने, उनको लगता है यार पुलिस है यहाँ पर, ये रोकेंगे हमें, परेशान करेंगे वगैरह वगैरह, लोगों के मन में बात आती है। लेकिन अब दूसरी तरफ हम देखें, तमाम त्यौहार, तमाम इस तरह के इंतजामात में आप लोग लगे हुए हैं। आप लोग खुशियों के लिए, त्योहार के लिए, जश्न के लिए कब वक्त निकाल पाते हैं? बहुत अच्छा बात आपने कही है। पिछले कई सालों से मुझे याद नहीं है कि मैंने नया साल रात को अपने परिवार के साथ मनाया हो। हमेशा दिल्ली की सड़कों पे ही कहीं ना कहीं ड्यूटी करते हुए ये वक्त निकलता है। मुझे खुशी होगी कि उस वक्त दिल्ली के कोई नागरिक जो ये महसूस करें कि दिल्ली पुलिस या फॉर दैट मैटर देश की पुलिस कहीं भी हो, वो उन्हें जाके हैप्पी न्यू ईयर विश करें कि देखिए आप हमारी सुरक्षा में लगे हैं और आपके कारण हम लोग आज रात को यहाँ सुरक्षित हैं, तो वो उन्हें हैप्पी न्यू ईयर विश करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। जी, और फिलहाल टोटल हेल्थ में इस जानकारी के बाद समय हो गया है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 603 में हमने आपसे पूछा था कि सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए इनमें से क्या करना उचित नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके पास थे। सही जवाब है ऑप्शन सी, मीठा और तला हुआ भोजन अधिक मात्रा में खाना उचित नहीं है सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी जानेंगे। उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में।
आपको बताना है कि नए साल के जश्न में स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, इसके लिए इनमें से क्या जरूरी है। ऑप्शन ए, अत्यधिक मात्रा में न खाना। ऑप्शन बी, शराब पीकर वाहन न चलाना। ऑप्शन सी, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाना। या फिर ऑप्शन डी, ये सभी। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, DD न्यूज, रूम नंबर 505, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। आप भी हमें इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। और कौन बने हैं एपिसोड 603 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर मुक्तेश चंद्र जी से, जिनके सामने हमने रखी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आप लोगों से हमें मिली हैं। डॉक्टर चंद्र, इन करेक्ट एंट्रीज में आज के एक लकी विनर कौन है, उनका नाम और उनके शहर का नाम आप हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज़। लकी विनर है जयेश पाटिल, खारीगांव, थाने, महाराष्ट्र। जयेश पटेल जी को बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर। उससे पहले पंकज कुमार हैं, हमारे बहुत दर्शकों के ईमेल्स आए हैं। पंकज कुमार कह रहे हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन भी एक तरह से देशभक्ति है, तो हम सबको ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात कही। डॉक्टर मिश्रा, आपसे ही शुरू करें रैपिड फायर। छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल, कोई भी जश्न हो तो शोर शराबा, धूमधाम बहुत जरूरी है। सीमित तौर पे करें और सेफ्टी का, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। जश्न में ये ना भूल जाएं कि किसी को नुकसान हो, बॉडीली या जीवन से हाथ धोना पड़े। डॉक्टर रस्तोगी, जो सेलिब्रेट नहीं करते मतलब वो उदास रहते हैं। बिल्कुल गलत। आदमी अपने में बहुत खुश रह सकता है। लोग कहते हैं भीड़ में भी अकेला है लेकिन अच्छा है। डॉक्टर शर्मा, किसी भी मौके पर चाहे जितनी मौज मस्ती हो, उससे कोई खतरा नहीं होता। मौज मस्ती अगर सीमित दायरे में है तो, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो खतरा भी हो सकता है। डॉक्टर चंद्र, जहां बहुत सारे लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, जैसे नए साल में, बाजारों में, वहां पर पुलिस का काम एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। नहीं, चुनौतियां तो हैं, लेकिन इन्हीं चुनौतियों के लिए तो पुलिस फोर्स बनी है। डॉक्टर मिश्रा, बिना शराब पिए पिलाए कोई भी जश्न पूरा होता ही नहीं है। ये गलत बात है। और मुझे एक दोहा याद आ रहा है, आपको पता होगा ये किसका है जी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। क्या बात। तो एक्सेस में कुछ भी करेंगे आप, वो नुकसान देगा। डॉक्टर रस्तोगी, नशे से उत्सव का आनंद बढ़ जाता है। ये एक मिथ है, मैं ये कहूँगा। आप एक बार उन लोगों से मिलिए जो बगैर नशे के नशे में रहते हैं, तब आपको समझ में आएगा। डॉक्टर शर्मा, शराब दिमाग के लिए यानी मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी दवा है। नो, बहुत हानिकारक है। इससे डिमेंशिया, मेमोरी प्रॉब्लम सारी होती हैं और एक्सीडेंट का रिस्क तो ज़्यादा होता ही होता है। डॉक्टर चंद्र, शराब पीने वाले मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। मंजिल तक नहीं पहुंचते और दूसरों को भी मंजिल तक नहीं पहुंचने देते। ये बहुत खतरनाक लोग होते, चलते फिरते यमदूत हैं। डॉक्टर मिश्रा, सड़क दुर्घटना का किसे ज्यादा खतरा होता है, पैदल चलने वालों को, दुपहिया वाहनों को, या जो 4 पहिए की गाड़ियों में रहते हैं? देखिए, जो भारत में आंकड़े हैं उसमें 50% लोग लगभग पैदल यात्री सड़क हादसों का शिकार होते हैं। वो ना किसी दोपहिया वाहन पे हैं ना चौपहिया वाहन पे हैं। 72% लोग 2 व्हीलर यूज़ करते हैं। तो ये पैदल चलने वालों को भी अपना ध्यान रखना है और जो गाड़ी में चल रहे हैं उनको पैदल वालों का ध्यान रखना है। हाईवे पे भी पैदल जो चल रहे हैं लोग, उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है ट्रैफिक से। और भारत में चूंकि हमारे लिए पैदल के लिए बहुत ज़्यादा विशेष प्रबंध नहीं है शहरों में या गाँव में, तो इस वजह से भी ये दिक्कत आ रही है। और यही कह रहे हैं कि जो साइकिल चलाना चाहें, जो पैदल चलना चाहें, उनके लिए कहाँ रास्ता है। जी। डॉक्टर रस्तोगी, क्या चिंता और तनाव दुर्घटनाओं को बढ़ाते हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि इससे हमारे अंदर एकाग्रता में कमी आती है और यही वजह है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट इज की फॉर मैनी थिंग्स। जी। डॉक्टर शर्मा, सड़क दुर्घटना में लगी मामूली सिर की चोट भी क्यों नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उसमें अंदर ज़्यादा चोट हो सकती है और उसके सिम्टम्स 2-1 घंटे बाद में आते हैं, इसलिए उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और हमेशा डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसकी एडवाइस से आगे चलना चाहिए। डॉक्टर मुक्तेश, ज्यादातर मामलों में पुलिस ही
जो दुर्घटना स्थल है वहाँ से लोगों को अस्पताल लेकर जाती है, तो क्या पुलिस को इसके लिए कोई प्रशिक्षण मिलता है? पुलिस को इसके लिए प्रशिक्षण भी मिलता है, उनको CPR फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और जहाँ तक दिल्ली की बात करें, मैं समझता हूँ कि एम्बुलेंस से ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं, जो रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं, या इवन अदरवाइज़ वो पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ियाँ ही ज़्यादा उनको लेके जाती हैं हॉस्पिटल्स। डॉक्टर मिश्रा, सड़क दुर्घटना के मामलों में ज़्यादातर युवा शामिल होते हैं? बिल्कुल, ज़्यादातर लोग 5 साल से लेके 45 साल तक, और एवरेज एज अगर हम देखते हैं तो 25 से 30 के बीच में आती है। और इसका मुख्य कारण यही कि सब युवा बहुत ज़्यादा काम के लिए भी जाते हैं घरों से, और फन के लिए भी एंड सेलिब्रेशन के लिए भी युवा ज़्यादा जाते हैं, हम लोग कम जाते हैं। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा था, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मुंबई सबसे आगे है, दिल्ली से आगे है एवरेज के तौर पे सड़क हादसों में जो मौतें होती हैं। दिल्ली कम है, और जैसे मुक्तेश जी ने कहा, दिल्ली में 15% कमी भी आई थी 2014 में सड़क हादसों में मरने वालों की तादाद, जो एक अपने में सिल्वर लाइनिंग। डॉक्टर रस्तोगी, क्या जोश, रफ्तार और हादसे का कोई संबंध है? सिनर्जिस्टिक है, एक दूसरे को बढ़ा देते हैं। जी। डॉक्टर BS शर्मा, सिर पर लगी गंभीर चोट क्या डिसेबिलिटी का कारण बन सकती है? हाँ, हमेशा अगर गंभीर चोट है तो हमेशा सिर में चोट, गंभीर चोट लगने के बाद वो नॉर्मल तो कभी नहीं होगा। और उसमें अगर खासकर जो शराब पीने के बाद जो इंजरी होती हैं, उनकी रिकवरी भी बहुत स्लो होती है, उनमें मेमोरी डेफिसिट, एपिलेप्सी, दोबारा हेड इंजरी के चांस ये सब बढ़ जाते हैं। डॉक्टर चंद्र, सड़क हादसों के लिए सड़क का डिज़ाइन, गड्ढे होना, रोड साइंस ना होना, या फिर उन पर रोशनी ना होना, कितने जिम्मेदार हैं? बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। और ऐसे बड़े हादसे होते हैं जिसमें रोड साइनेजेस की कमी है, अचानक कहीं पे पेड़ आ जाता है, कहीं पे रोड टर्न कर रहा है, तो जो साइनेजेस हैं, लाइटिंग है और सड़क का जो डिज़ाइन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है दुर्घटनाओं को कम करने में। डॉक्टर मिश्रा, क्या ज़्यादा खतरनाक है, गाड़ी की तेज़ रफ्तार या रेड लाइट जंप करना? दोनों खतरनाक हैं। जितने भी सड़क हादसे होते हैं ओवर स्पीडिंग में होते हैं, तो स्पीड इज़ द बिगेस्ट किलर ऑन द रोड। और रेड लाइट जंप करना तो बिल्कुल ये बहुत सीरियसली इसको लेना चाहिए। डॉक्टर रस्तोगी, कितनी शराब की मात्रा खतरनाक नहीं है ड्राइविंग के लिए? जैसा कहा, कानूनी तौर पे 30 मिलीग्राम से नीचे यदि ब्लड लेवल है आपका पर 100 ml, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन एक पैग भी है तो वो हमारी डिसीजन मेकिंग को, स्पीड जजमेंट को डाइल्यूट कर देती है। तो शराब मैं ये कहूँ कि खतरनाक नहीं है, बिल्कुल गलत है। शराब थोड़ी मात्रा भी हमारे लिए खतरनाक है ड्राइविंग में। डॉक्टर BS शर्मा, जिन्हें ड्राइविंग करते हुए नींद आने लगती है, भले ही वो शराब पीते हैं नहीं पीते वो एक अलग बात है, लेकिन ड्राइविंग करते हुए अगर नींद आने लगती है वो क्या करें? नहीं, उनको रुक जाना चाहिए, साइड में रुक के अपनी नींद पूरी करके फिर जाना चाहिए। जी। पुलिस ना पकड़े, डॉक्टर चंद्र, क्या इससे बचने का कोई उपाय है? इसका एक ही उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है, बड़ा सिंपल है, साधारण है, कि वो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। और चलते चलते आप सभी से 30-30 सेकंड में चाहेंगे कुछ शब्दों में आप चलते चलते कुछ ज्ञान के मोती और लुटा दें। मुकेश जी, आप ही से शुरू करते हैं। सड़क सुरक्षा दरअसल किसकी जिम्मेदारी है? सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है, जो सड़क का प्रयोग करते हैं उनकी, जो सड़क बनाते हैं उनकी, जो सड़क पर ट्रैफिक के नियमों का एनफोर्समेंट करते हैं उनकी, और जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बताया पैदल यात्री की भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या दिल्ली में भी 45% पैदल यात्री ही हैं, तो उन्हें भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। और जो सड़क पर फुटपाथ पे एनक्रोचमेंट ना करें, फुटपाथ का प्रयोग करें, ये जो फुटपाथ बनाएं, सबसे पहले तो बहुत जगह पे दिल्ली में फुटपाथ ही नहीं है। जी। डॉक्टर शर्मा, सेफ्टी मेजर्स के तौर पर क्या सतर्कता बरतें जिससे अगर इंजरी होती भी है तो उसका प्रभाव कम हो सके? हेलमेट, सीट बेल्ट, इनका प्रयोग करें जिससे कि हेड इंजरी या चोट लगने के चांस कम हो। जी। डॉक्टर रस्तोगी, हम अपना व्यवहार, क्योंकि व्यवहार की वजह से बड़ी गड़बड़ें हो रही हैं, तो उसको अगर बदलना चाहें कैसे बदलें? मुश्किल है। सबसे पहली चीज़ कि हमें उसके बारे में अवेयरनेस हो, हम उसको एक्सेप्ट करें कि ये हमारी गलती है और कोशिश करें कि हम उसको इम्प्रूव करें। जहाँ तक सवाल नए ईयर के सेलिब्रेशन का है, उसके अंदर हम किसी भी नशे का प्रयोग ना करें,
इट विल हेल्प अस। जी, नशे के अलावा डॉक्टर मिश्रा, नए साल के जश्न में खुशियां मनी रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि योगा को अपने जीवन में दिनचर्या में शामिल करें, मेडिटेशन करें, उससे आपके मन चित्त शांत रहेगा। इसके अलावा मैं कहूँगा, जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा, हेलमेट वैक्सीन मैं बोलता हूँ। 72% लोग हमारे यहाँ टू व्हीलर चला रहे हैं। अगर दिल्ली को आप छोड़ दें, दिल्ली में शायद कितना 80% आप कहेंगे कंप्लायंस है चंद्र जी? हाँ, दिल्ली में हेलमेट के प्रति तो काफ़ी जागरूकता है, लेकिन बाकी शहरों में भारत के नहीं है ये जी। अगर मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं यही नोटिस करता हूँ, आप दिल्ली से बाहर ही निकलते ही आपको नोएडा में नहीं है और इधर गुड़गांव में कम हो जाता है। तो ये सुरक्षा के लिए भी, और जैसे मैंने कहा, ब्रेन इंजरी का ये सबसे बड़ा उपाय है बचाने का। उससे बचिए तो इसके इलाज की ही आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, और 90% तक ब्रेन इंजरी हेलमेट लगाने से बच जाती है। स्पीड लिमिट में रहें और शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। आप शराब पीते हैं ज़रूर पिएं, लेकिन गाड़ी उसके बाद नहीं चलाएं। या तो टैक्सी ले लें या फिर अपने दोस्त से, मित्र से, किसी से कहें वो आपको छोड़ दें। जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुक्तेश चंद्र जी, स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस दिल्ली, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर रस्तोगी एंड डॉक्टर MC मिश्रा, आप सभी का। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें, सावधानी रखें, खुशियाँ मनाएं, लेकिन थोड़े ध्यान से। जाते हुए साल का धन्यवाद कहें, शुक्रिया कहें, आने वाले साल का स्वागत करें, और जो तमाम बातें आज इस चर्चा में सामने आई हैं, उसके बाद ये निकलकर ये बात सामने आती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन हादसों में कमी लाएगा और हमारी खुशियों को बरकरार रखेगा। बहुत शुभकामनाएं। आपसे मुलाकात होगी नए वर्ष में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।